नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे सब के लिए अच्छा दिन नहीं है। बुरी खबर है कि कल रात 11:30 बजे के आसपास रतन टाटा का निधन हो गया। सारी देश शोक में व्यस्त है। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए आज बहुत ठीक ठाक से बोल पाऊंगा। मुझे पता नहीं क्या मैं बोल ठीक ठाक से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊंगा कि नहीं। रतन टाटा के बारे में रविवार में मेरे भाई के साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करूंगा, वो अंग्रेजी में होगा। उसमें उनकी जीवन के बारे में बहुत अनेक जो इंसिडेंट्स हैं उनको मैं संक्षेप से बोलूंगा, लेकिन आज के लिए इतना भावुक हूं कि इसके ज्यादा बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आज मार्केट लगभग 30 पॉइंट ऊपर है जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था। ब्रॉड मार्केट बहुत वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग हो रही है, लगभग 400 पॉइंट ऊपर है। तो ब्रॉड मार्केट नीचे आ रही है और इसे प्रॉप अप करने के लिए बैंक निफ्टी को खरीदा जा रहा है। पिछले 7 दिनों में से मार्केट बहुत प्रेशर में है। इसमें लगातार गिरावट आ रही है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $7 बिलियन की स्टॉक बेच दी है। इनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। मैंने आपको बोला उनके पास बहुत बड़ा लिक्विडिटी है और इस लिक्विडिटी का फायदा उठाते हुए वे स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। इसी कारण मार्केट कायम है इस लेवल में, नहीं तो मार्केट और गिर जाता। ये वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रांग है और सस्टेन करना मुश्किल है। आज जब मैं देख रहा था कि सारे टाटा कंपनीज की शेयर्स अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। कल सुबह में टाटा मोटर्स 4% नीचे आया था, लेकिन सस्टेन बाइंग में वापस ऊपर चला गया। तो ये रहा मार्केट का अपडेट। आज अनेक स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। पहले डॉक्टर रेड्डी की उछाल के कारण ये है कि उनकी सेल कैंसर ट्रीटमेंट के सेल थेरेपी को फेज 1 में सक्सेस मिला है और फेज 2 ट्रायल्स के लिए परमिशन मिल गई है। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है और इसको लाभदायक हो जाएगा इस कंपनी में। ऐसे अनेक 62 ऐसे थेरेपीज उनके पास है। मैंने आपको अनेक बार आपको बोला है कि आप डॉक्टर रेड्डी को कंसीडर करें। डॉक्टर रेड्डी को इसलिए कंसीडर करें क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट करती है और इसके कारण नया थेरेप्यूटिक्स वो लॉन्च करती रहती है और जेनेरिक्स बिजनेस में भी बहुत स्ट्रांग है। 28 अक्टूबर को एक शेयर का 5 शेयर में आ जाएगा, जब 5 रुपया की शेयर को 1 रुपया में तब्दील किया जाएगा। इसके बाद जल्दी से मार्केट ऊपर जाने की संभावना से ओवरऑल मार्केट वीकनेस में इसको कंसिडर करना लाजमी है। दूसरा न्यूज़ ये है कि ट्रेंट की शेयर्स 12% ऊपर गई हैं। इसके कारण ये है कि पोम नाम के एक नए ब्रांड को उन्होंने लॉन्च की है, जहां उन्होंने लैम्प ग्रोन डायमंड्स को ब्रांड कर अपने शोरूम से के द्वारा बेच रहे हैं। इसको जुडियो ज्वेलरी के नाम दर्जे से कोटक इक्विटी इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। इसी कारण मार्केट 12% ऊपर गई है। भारत के सबसे बड़े शेयर्स में उनकी शॉप्स में ये ब्रांड लॉन्च किया गया है। लगता है जैसा कैरेट लेन बड़ा सक्सेस था, ये भी बड़ा सक्सेस होगा। नेचुरली अकरिंग डायमंड से 30 या 40% की डिस्काउंट में ये बेच रहे हैं। एक एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए 10,000 तक की दाम में है। सो कम दाम में आपको हीरा का ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रही है ट्रेंड। इसी कारण मार्केट ट्रेंड को रिवॉर्ड कर रही है और ये बहुत ऊपर जा रही है। यूबीएस कंपनी जो एक बड़ा बैंक है, कल आखिरी दिन 88 करोड़ शेयर्स आईडीएफसी को खरीदा और उसको वेट कर रही है कि कल से उसको आईडीएफसी बैंक की शेयर्स मिलेगा। सारे स्टॉक्स को मिला के यूबीएस के पास 1.5 या 2% ऑफ आईडीएफसी बैंक हो सकती है। मैंने आपको अनेक बार बोला है कि ये प्रोफेशनली रन कंपनी बनने वाली है और वही संकेत
हमको यूबीएस की परचेज के द्वारा भी देखने को मिला है। इंडसइंड की बोनस की तरफ से या कोटक महिंद्रा की तरफ से प्रमोटर शेयर होल्डिंग इश्यू नहीं होगा। इसीलिए एक प्रोफेशनल बोर्ड आएगा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होगा। आने वाले सालों में ये बड़ा तगड़ा कंपटीशन देगा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को। लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इंडसइंड बैंक या कोटक महिंद्रा का तगड़ा मुकाबला करेगा। वो ठीक नहीं है। जिस कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है और प्रोफेशनल्स करेक्ट तरह से मैनेजमेंट करते हैं जैसा वैद्यनाथन जी, तो वही लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप इसको कंसीडर करना लाजमी समझें। Hyundai की आईपीओ के बारे में एक न्यूज है कि मार्केट में गिरावट के कारण जो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो वो डिसअपियर हो गई है और सिर्फ लेस देन 5 या 8.5% की ग्रे मार्केट प्रीमियम है, क्योंकि Hyundai ने अपनी आईपीओ को बहुत आगे रखा है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा होना हो कि जो आईपीएल में गैम्बल करते हैं वो इस स्टॉक में सकिन हो जाए और उसके बाद लॉस का अनुभव हो जाए। ये नहीं लगता है कि Hyundai की स्टॉक प्रॉफिटेबली लिस्ट हो सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इंडिकेशन देती है वो रैपिडली कोलैप्स हो रही है। सेबी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का डीलिस्टर क्लियर किया है और उसके बाद अभी एनसीएलटी का अप्रूवल भी मिल गया है। 72% स्मॉल एंड मिडिल इन्वेस्टर्स उन्होंने अमलगेशन की फेवर में वोट किया है। अभी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जो इस डील को अपोज कर रहे हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं, कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। तो लगता है कि जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई का मर्जर होगा वो लगभग श्योर हो जाएगा, क्योंकि आईसीआईसीआई को जो कैश पड़ी है कंपनी में उसका एक्सेस चाहिए। ओवरऑल अगर आपने देखे मार्केट वीक है और हमारे जो पटाखे लिस्ट की स्टॉक्स हैं वो भी करेक्ट हो रही है। हो सके तो एक या दो स्टॉक्स आप कंसीडर करें और वेट करें कि मार्केट और करेक्ट करें, ना कि मार्केट में कूदने की। कल अमेरिकन मार्केट स्ट्रांग थी सीपीआई रिजल्ट्स आने के पहले, लेकिन भारत में उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अभी तक प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स की लगातार खरीदी से मार्केट ऊपर है और ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। एफआईआईस बेचकर पैसा को वापस बाहर जा रहे हैं, इसके कारण रुपी ट्रेमेंडस प्रेशर में है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।